हेलो वाल को, क्या हाल है? बढ़िया है। चलो आज जिस चैप्टर बात करने वाले हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समांतर श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। इसकी जो वेटेज है लगभग 6 से 7 नंबर का पेपर में आने ही वाला है। और ये क्लास 10th के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, आने वाली 11th में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में तुम्हारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक जेई, एनडीए, एयरफोर्स, XY, उन सब में भी आता है। ये जो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें एक आएगा 2 से 3 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का केस स्टडी। और ये केस स्टडी कहां से आएगा? इसके चांसेस 80% से ज्यादा चांस है कि आपका केस स्टडी बने एनसीईआरटी का 5.3 जो एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से एक क्वेश्चन बने केस स्टडी में। तो अगर तुमने एनसीईआरटी सही से पढ़ के जा रहे हो पेपर देने, पक्के ये 6 से 7 नंबर तुम स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो चलो इसके चैप्टर शुरू करते हैं। और बहुत प्यारा चैप्टर है, तो तुम्हें मजा आएगा आई होप। देखो कुछ नंबर लेते हैं लाइक 1, 3, 7, 13, 21। ऐसे कुछ क्वेश्चन तुमने अपने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं इनमें टाइप में करे होंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ पैटर्न बनते हैं और आपसे पूछा जाता है कि अगला नंबर कौन सा होगा। जैसे मैं पूछूं कि भाई 21 का अगला वाला नंबर कौन सा होगा, तो इसमें तुम क्या करोगे, कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे कि हाँ इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है। लाइक इसमें बन रहा है यहां +2 का डिफरेंस है, फिर इसमें +4 ऐड हुआ तो 7 मिला है, 7 में तुमने 6 ऐड किया तो 13 मिला है, इसमें 8 जोड़ा है तो 21 मिला है। तो 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, तो अगले में 10 बढ़ेगा, यानी अगला कौन सा होगा? 31। तुमने बता दिया, बढ़िया। अब वही मैं दूसरा लू, 1, 4, 9, 16, 25। मैं पूछूं अगला कौन सा होगा, तो कहोगे भैया यार इससे ज्यादा इजी क्या ही दोगे। कहोगे कि पहला 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर है, चौथा 4 का स्क्वायर है, पांचवा 5 का स्क्वायर है, तो छठा 6 का स्क्वायर होगा तो 36 होगा। आसान, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बढ़िया भाई, क्या बात करते हो। अगला फिर 2, 4, 6, 8, 10। मैं तुमसे पूछूं कि अगला क्या होगा। मैंने कहा क्या बात करते हो, 2 में 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, तो अगले में 2 ऐड करोगे और आएगा 12, और भैया आंसर होगा 12। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा। मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुमने पहले वाले का ये वाला टर्म बता दिया 31, ये बताओ कि 25वां टर्म कौन सा होगा। अब यहां पे तुम्हारा दिमाग घूमेगा, और यहां पे दिमाग घूमना चाहिए क्योंकि यहां से तुम्हारे 2 टॉपिक बनते हैं। एक बनता है सीक्वेंस, एक बनता है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में क्या फर्क होता है? देखो सारे के सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, पर सारे के सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते। प्रोग्रेशन वो टॉपिक है सीक्वेंस का जिसमें तुम आने वाले मतलब सीक्वेंस चल रहा है ना, आने वाले में तुम कोई भी 25वां, 23वां, 20वां, 100वां कोई भी टर्म निकाल सकते हो आसानी से। जैसे ये तुम्हारा प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें जो डिफरेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है। 2 का डिफरेंस, 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 और ये सेम होने की वजह से जो डिफरेंस है वो सेम होने की वजह से ये प्रोग्रेशन है। और मैं इस प्रोग्रेशन का 25वां, 30वां, 35वां कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। पर ये जो टॉपिक है, ये जो है, ये सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। इसका 25वां टर्म निकालने में हालत खराब हो जाएगी, तुम्हें नॉर्मली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा इसमें। तो ये जो होता है ये सीक्वेंस होता है, ये जो होता है ये होता है प्रोग्रेशन। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, और प्रोग्रेशन में भी कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, क्या खास बात है, इसमें हम जानते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, और ये सो ऑन आगे चलता जा रहा है। अब इसमें आप देखोगे तो पहला टर्म जो पहला होगा उसको पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो पहले टर्म में तुमने एक फिक्स नंबर ऐड किया 5, तो तुम्हें सेकंड टर्म मिला। सही बात है, कोई दिक्कत? इसी में वो फिक्स नंबर दोबारा ऐड किया तो थर्ड टर्म मिला, और फिर सेम नंबर वही 5 तुमने ऐड किया तो फोर्थ मिला, और सेम वही नंबर ऐड किया तो फिफ्थ मिला। तो जब किसी सीक्वेंस में
तुम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हो पुराने वाले में और नया नया टर्म मिलता जाता है तो कहा जाता है कि वो एपी में है। तो बेसिक बात कहूं तो एपी का अगर पहला टर्म ए है, पहला टर्म ए है, तो दूसरा तुम्हें कैसे मिलेगा, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करने पे डी, और तीसरा कैसे मिलेगा, सेकंड वाले में वही चीज जो पहले वाले में ऐड करके दूसरा मिला था, यानी डी ऐड करने पे दूसरा मिला था, तो डी ऐड करोगे दूसरे में तो तीसरा मिलेगा, तो ए प्लस डी हो जाएगा। चौथा कैसे मिलेगा, इसमें ऐड करके ए प्लस डी, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इसको अगर आसानी से लिख लो अच्छे से तो ए का ए, ये हो जाएगा ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2d, ये हो जाएगा ए प्लस 3d। ऐसे ही आगे चलोगे तो बच्चे भी बता देगा कि भैया यहाँ d था, यहाँ 2d था, यहाँ 3d था, तो यहाँ पे 4d आएगा, और ऐसे ही आगे चलेगा। और ये होता है तुम्हारा एपी। ये जो पहला होता है इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म। ए भी होता है, कभी कभी इसको A1 से भी डिनोट किया जाता है, A1 और A दोनों ही फर्स्ट टर्म है। ये जो D है, D को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब ये D आता कैसे है, D आता कैसे है, बहुत ही सरल है। D देखो कैसे आया है कि सेकंड टर्म में तुमने D जोड़ा है, ये अगर फर्स्ट टर्म है A को A1 में डिनोट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म को A1 कह रहा हूं, सिंपल सा समझो, फर्स्ट टर्म को A1 कहूं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, ऐसे ही A4 A5 ऐसे ही चलता जा रहा है। तो जो तुम्हारा D आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, वो कैसे आएगा, वो आएगा A2 में से A1 को, याद रखो अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस करना है, पिछले वाले में से अगले वाले को नहीं। कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा, जब इसमें से इसको माइनस करोगे। देखो A प्लस डी में से A माइनस होगा तो D बचेगा ना, तो हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, या थर्ड में से सेकेंड, या फोर्थ में से थर्ड, ऐसे ही सोन चलता रहेगा। जैसे अगर लास्ट टर्म an है तो इसमें से an-1 टर्म माइनस करोगे, मान लो लास्ट टर्म n है तो उससे कम क्या होगा, n-1 ना, तो करोगे तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी में है। तो क्वेश्चन दो बन जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से। पहला, क्या आपको कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, और मैं आपसे कहूं कि भैया इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ, तो बाल को कैसे निकालोगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डी क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। पहली चीज मैंने ये बोल दिया है कि ये एपी में है, ये चीज एपी में है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो साफ सीधी बात है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, यानी 1.5 में से 0.5 माइनस हो गया, तो आंसर कितना आया, 1। अब ये पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्या बन जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये एपी में है कि नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि आपके पास जितने टर्म है सभी टर्म को लेके चलना पड़ेगा, चाहे 4 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, जितने भी दे रखे होंगे उन सब की मदद से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर एक बार भी कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है तो वो एपी नहीं होगा। जैसे मान लो मैं यहां पे 4.5 कर देता हूं, तो मैंने पहले डी निकालना कोशिश करा, A2 माइनस A1 निकाला, A2 माइनस A1 यानी 1.5 में से 0.5 माइनस किया, तो आंसर कितना आया, 1। फिर निकाला A3 माइनस A2, A3 कितना है 2.5, इसमें से 1.5 किया तो कितना बचा, 1। फिर निकाला A4 माइनस A3 यानी 4.5 में से 2.5 माइनस किया, कितना आया, 2। देख रहे हो, ये सेम है पर ये सेम नहीं है, 1 इक्वल टू 1 है पर नॉट इक्वल टू 2 है, इसीलिए एपी नहीं है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। एपी तभी होगा जब सबका ही कॉमन डिफरेंस सेम आए। बात समझ आ गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो एपी में नहीं है। क्लियर है। चलिए फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन यहां तक करते हैं इसी टॉपिक से।
आपको मान लो फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, फर्स्ट टर्म 4 दे दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए 3, कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया गया, फर्स्ट टर्म दे दिया गया 4 और आपसे पूछा जाए कि एपी निकालो। तो जब भी एपी निकालने की बात होती है तो आपको 3 या 4 टर्म निकाल के दिखाने होते हैं। तो कैसे निकालोगे? आपको मैंने बताया था कि एपी कैसे होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा एपी का। तो ए पहला टर्म 4 हो गया, दूसरा क्या होगा a प्लस डी यानी 4 प्लस 3 7, तीसरा क्या होगा a प्लस 2d यानी इसका डबल, 3 का डबल 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, a प्लस 3d, तितरी के 9, 9 प्लस 4 13 और ये रहा तुम्हारा एपी। बात समझ आ गई? बेसिक तरीका, a का 4, उसमें कॉमन डिफरेंस 3 था, 3 जोड़ा 7, 7 में फिर 3 जोड़ोगे 10, 10 में 3 जोड़ा 13, ऐसे ही सोन आगे चलता रहेगा और तुम्हें एपी पूरा का पूरा मिल जाएगा और ऐसे निकालोगे तुम एपी। बात समझ गए? ऐसे निकालोगे एपी और तुम्हारे सारे के सारे एपी आ जाएंगे। ये रहे सिंपल क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और वो है nth टर्म। nth टर्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो तुम्हें कोई टर्म नहीं पता और वो टर्म का वैल्यू निकालना हो। सिंपल सा कहानी समझो कि मान लो मेरे पास बहुत पैसे आ गए। अब मैं दानी आदमी और मैंने दान करे और मैंने देने पैसे चालू करे और मैंने पहले एक बालक को दिए 10 रुपए, अगले वाले को दिए 20 रुपए, अगले वाले को दिए 30 रुपए, अगले वाले को दिए 40 रुपए, अगले वाले को दिए 50 रुपए और ऐसे ही देता चला गया। तो मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि भाई 25वें आदमी को तुमने कितने रुपए दिए, अब ये निकाल के मुझे बता दो। अब तुम्हारे जैसा नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? कैलकुलेशन करना चालू करेगा, जोड़ता जाएगा, फिर आएगा एक जीनियस जो मेरे से पढ़ा होगा और वो क्या करेगा वो देखते हैं। पहला टर्म हमने निकाला था, याद करो, पहला टर्म ए था, दूसरा टर्म क्या था a प्लस डी, तीसरा क्या था a प्लस 2d, चौथा क्या था a प्लस 3d। ध्यान से पैटर्न समझो। पहला टर्म में d कितना था 0, दूसरे टर्म में d कितना था 1, तीसरे में d कितना था 2, चौथे में d कितना था 3, यानी 10वां होगा तो d कितना होगा 9, 15वां होगा तो d कितना होगा 14 और a तो सब में फिक्स चल ही रहा है। तो अगर मान लो nth टर्म निकालना हो, कोई भी n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस, अगर 2 था तो 1 कम हुआ था, 3 था तो 2 1 कम हुआ था, 4 था तो 1 कम हुआ था, 3 आया था, तो अगर n है तो n 1 कम होगा तो n माइनस 1 और इंटू में क्या होगा d, और यहां से आता है तुम्हारा an का फॉर्मूला। अब मैंने बोला था कि 25वां टर्म क्या होगा, तो यहां से मेरा फर्स्ट टर्म क्या आएगा 10, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 20 में से 10 गया तो 10। तो मेरा अगर मुझे 25वां निकालना है यानी n की जगह पे 25 डालोगे, a की जगह पे तो आ गया 10 प्लस n की जगह पे क्या डालोगे 25 माइनस 1 इंटू में 10, तो 10 का 10, 25 में से 1 गया तो 24, 24 इंटू में 10, तो 10 प्लस 240, आंसर आ गया 250। यानी मेरा 25वें बच्चे को जो पैसे दूंगा वो कितना दूंगा 250 रुपए मैं दूंगा उसको। बात समझ आ गई? बेसिक कॉन्सेप्ट यहां करता हूं 10, अगर यहां नीचे नहीं दिख रहा हो तो 10 प्लस 240 यानी 250, मैंने 250 रुपए दूंगा 25वें बच्चे को। बात समझ आ गई? तो यहां पे कुछ टर्म आते हैं और उन शब्दों को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला nth टर्म। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि भैया nth टर्म निकालो या 25th टर्म निकालो या 26th टर्म निकालो, तो जब भी ऐसा आएगा तो तुम्हें क्या निकालना है an, और जो 26 है वो है n की वैल्यू। बात समझ आ गई? फिर से क्वेश्चन कंप्लीट कर बताता हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि आपको मान लो मैंने ये पैसे बांटे, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 25वें बच्चे को तुमने कितने रुपए दिए या 30वें बच्चे को कितने रुपए दिए, तो उस केस में मैं निकालूंगा an। और दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में घुमा के क्या पूछ सकता है कि आपने 100 रुपए किसी बच्चे को दिए, वो कौन सा बच्चा था, तो उस केस में an की जगह पे 100 डालूंगा और सॉल्व करके क्या निकालूंगा n, पोजीशन निकालूंगा। यानी जब पोजीशन की बात हो तो n और उस पोजीशन पे वैल्यू की बात हो तो an। बात समझ आ गई? जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही चल रहा है और मान लो कितना है 21।
ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं, टोटल कितने टर्म हैं। तो मान लो ये 21वां 15 नंबर पे होता है, 21 की जो पोजीशन होती है 15 नंबर पे होगी, तो कितने टर्म हो जाएंगे 15। अगर 26 नंबर पे होगा तो 26 टर्म, अगर 28वें नंबर पे होगा तो 28 टर्म, यही होगा ना। तो मुझे बेसिकली लास्ट वाले का अगर पोजीशन पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा टर्म कितने हैं। तो मैं यहां लगाऊंगा an का फॉर्मूला जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की जगह पे डालूंगा 21, a की जगह पे डालूंगा 3 प्लस n माइनस 1 और d के डालूंगा 5 में से 3 गया तो 2। 3 को माइनस करूंगा, 21 में से पहले 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बराबर n माइनस 1 इंटू में 2। फिर 2 से पहले डिवाइड करोगे, गलती कर देते हैं बालक कभी कभी -1 को या पहले कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे एरर कर देते हैं, तो ये मत करना। 2 से पहले डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 18 को तो आएगा 9 बराबर n माइनस 1। ये -1 इधर आएगा तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू n। यानी इस पूरे के पूरे एपी में टोटल टर्म कितने हैं 10। ये तुम्हारी क्लास की आज की थी बेसिक एपी के नॉलेज कि nth टर्म क्या होता है, एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये बेसिक बातें थी। बात समझ आ गई। इसके बेसिस पे तुम्हारा 5.1 एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगा, 5.2 के भी काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं कल नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो कराऊंगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन, और फिर तुम्हें एसएन का फॉर्मूला कराऊंगा। एसएन का फॉर्मूला क्या है कि मान लो मैंने वो 10 रुपए बांटे थे बालकों में, मान लो मैंने 25 बालकों में पूरे पैसे बांट दिए, तो मैंने टोटल कितने रुपए खर्चा किया वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा एसएन के फॉर्मूले से, और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज के लिए तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा महोदय, मैं अगली क्लास में उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सबा टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।